हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ एंड मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी स्ट्राइक्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू ओ एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ओ एज शोन इन द फिगर। अब लिखा है देयर आर टू पॉसिबल एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। हाँ, सेम रेंज के लिए दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, बट ये जो कंडीशन दी देखते हैं ये फुलफिल होगी या नहीं। तो आर इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते थे यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। इसको मैं लिख सकता था आर जी अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन ऑफ टू थीटा। तो अब देखो, ये जो साइन टू थीटा होगा इसकी वैल्यू जो भी होगी मैक्सिमम होगी वन, बराबर है। तो हमेशा ये होगी लेस देन वन। अब सुनो, जब ये वन हो जाएगी तो थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए तो वहां पे वो केवल एक ही एंगल पॉसिबल होगा, तो ये लेस देन वन होनी चाहिए। मतलब आर जी शुड बी लेस देन यू स्क्वायर। तभी आपके पास दो पॉसिबिलिटी होंगी, इक्वलिटी के लिए एक ही एंगल होगा एंड दैट इज 45। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन हमको ठीक दिख रहा है। दूसरे में लिखा है द टू पॉसिबल, दूसरा वाला तो गलत हो ही गया। फिर थर्ड में लिखा हुआ है द टू पॉसिबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये हमको वो पता होना चाहिए बेटा कि रेंज अगर बराबर होती है तो वहां के जो दोनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। तो थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू 90, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। थर्ड आंसर भी सही हो गया। फिर पूछा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो अब यहां से हमको लिखना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो T1 हमने लिखा, तो ये पहला वाला मिलेगा 2u साइन थीटा बाई जी। तो क्या समझ में आ रहा है? दूसरे वाले में थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखिएगा तो साइन आपको कॉस में बदल जाएगा, तो 2u कॉस थीटा बाई जी मिलेगा। तो T1 इंटू T2 अगर हम लोग यहां से लिखते हैं तो 2 बाई जी तो मैं कॉमन निकाल देता हूं। ठीक है, या लिख लेते हैं, चलो पहले पूरा हम लोग लिख लेते हैं। T1 इंटू T2 पूरी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा था 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u कॉस थीटा बाई जी। तो इसमें से हम 2 बाई जी बाहर निकाल देते हैं कॉमन। तो 2 बाई जी बाहर निकाल दिया, u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा। एक वाले 2 को उधर ही रखा था, साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो बेटा ये समझ में आ रहा होगा कि ब्रैकेट में लिखी गई चीज जो है वो रेंज है, तो ये आपके पास हो गया 2r बाई जी। तो प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2r बाई जी। तो बेटा फोर्थ वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो इसके करेक्ट आंसर हम लोगों के पास कौन कौन से हो गए? वन, थर्ड एंड फोर्थ। तो दीज थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।